जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे महात्मा गांधी के कदमों में जुटा इंडिया, 300 विपक्षी नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। तो उधर प्रियंका गांधी के लिए सजा मैदान, लोकसभा चुनावों से पहले बनेंगी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता। तो वहीं बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर बड़ी कार्रवाई, अब कांग्रेस से किए गए निष्कासित। तो उधर सीमा हैदर का सच बताएगा विनय, यूपी एटीएस ने नोएडा किया तलब, नेपाल से लेकर रबुपुरा तक इसी ने की थी सीमा की मदद। तो वहीं राजनाथ सिंह ने विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से की फोन पर बात, संसद में गतिरोध खत्म करने की अपील। तो वहीं डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कर्नाटक की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। तो वहीं गुजरात से लेकर पंजाब तक बारिश ने मचाई तबाही, कई राज्यों में अलर्ट किया गया जारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर का मुद्दा गरमाया हुआ है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे इंडिया के 300 नेता जुटे। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दें। एक और जहां राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर नाराज हो गए, तो वहीं लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी विपक्ष को शांत रहने की सलाह दी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आने और मणिपुर की असल स्थिति बताने की अपील करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद के कमरों में तक नहीं आते हैं, वे अपने दफ्तर में बैठते हैं और जारी चर्चा को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर पर बयान दे दें तो हम चर्चा करने को तैयार हैं। और बड़ी खबर, तीसरे दिन भी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोली संसद में जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। हालांकि इसके बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के सभी लोगों के ध्यान में मैं ये लाना चाहती हूं कि देश की संसद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा कि वो देश के गृह मंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि वो हर तरीके की चर्चा करने को तैयार हैं। गृह मंत्रालय मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा पर दोनों सदन में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। देश में राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब संसद में संबंधित मंत्री जवाब देने को तैयार हैं तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं विपक्ष से ये अपील करती हूं कि इस पर चर्चा होने दें। देश की जनता हमें यहां पर इसलिए चुनकर भेजती है ताकि हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी जवाब देना होगा। इससे पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि विपक्ष क्यों भाग रहा है। मेरा विपक्ष के नेताओं से यह आग्रह है कि संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होने दें। आपको बता दें कि हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर नौटंकीबाज बताते हुए बोला जबरदस्त हमला, बोले संजय सिंह ने अगर बेल में आकर कुछ कह भी दिया तो कौन सा अपराध कर दिया, उन्हें निलंबित क्यों किया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब ये प्रधानमंत्री बनकर आए थे उन्होंने नौटंकी की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में उन्होंने लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को तिलांजलि दी है। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, प्रधानमंत्री को सदन में बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सदन से बाहर उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया है। मणिपुर के जैसे हालात किस राज्य में हैं जो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह ने बेल में आकर कुछ कह दिया तो उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। और ये बड़ी खबर, राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को निलंबित किए जाने के बाद पूरे विपक्ष ने एक साथ मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सभापति द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद से पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत में जितने राजनीतिक दल हैं वे सब संजय सिंह के साथ हैं और सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। हम सब संजय सिंह के साथ गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर विरोध करेंगे। राज्यसभा से पूरे
पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र कर परेड कराई गई। भारत के 140 करोड़ लोगों का सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि वहीं राज्यसभा सभापति द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद से पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने उनके निलंबन का खंडन किया और विरोध जताया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आकर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो आसमान तो नहीं फट जाएगा। पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारी बस छोटी सी मांग है कि मणिपुर में आज जो गंभीर हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री चर्चा के लिए आए। और बड़ी खबर, मणिपुर और संजय सिंह के निलंबन पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में रात भर दिया धरना, लगे प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। इस मांग को लेकर इन पार्टियों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में हुए विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा और अन्य पार्टियों के सांसद शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पार्टी के अन्य सांसदों और बाकी दलों के कुछ सांसदों के साथ सदन में ही धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि संजय सिंह अब लगातार यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे और उनके साथ अलग अलग दलों के सांसद धरने में शामिल होते रहेंगे। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ और मणिपुर पर बयान के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने को लेकर संसद परिसर में रात भर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। इसी को लेकर नेताओं ने यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रात भर विरोध प्रदर्शन किया है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान की राजनीति में भी मचा बवाल। राजेंद्र गुड़ा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर विधानसभा से किए गए सस्पेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में हुए हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के प्रस्ताव के बाद राजेंद्र गुड़ा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर को निलंबित कर दिया गया। दोनों ही विधायक बचे हुए सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, साथ ही उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर को कागज फेंकने और हंगामा करने को लेकर सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर धरना दिया। वहीं अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सोमवार को कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान विधानसभा के बाहर रोका गया। कांग्रेस के ही मंत्रियों ने उन्हें विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई और कांग्रेस के मंत्रियों ने उन्हें घसीटकर सदन से बाहर फेंक दिया। राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि लगभग 50 लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें मुक्का मारा, लात मारी और कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से बाहर खींच लिया। आरोप है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की अनुमति भी नहीं दी। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में राजेंद्र गुड़ा ने सवाल किया है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में लाल डायरी से मचा बवाल। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर एक और बड़ी कार्रवाई, अब कांग्रेस से किए गए निष्कासित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुड़ा पर आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। उसके बाद सदन में हंगामा हो गया था। गुड़ा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से भी भिड़ पड़े थे। उसके बाद सदन में जमकर बवाल हो गया। गुड़ा की आक्रामकता और सदन में हुए हंगामे के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए राजेंद्र गुड़ा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी और बाद में सदन में भी महिला अत्याचारों को लेकर सरकार को घेरने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर अब एक और बड़ी कार्रवाई कर दी गई। सोमवार को सदन में गुड़ा की लाल डायरी को लेकर मचे बवाल के बाद वे पूरे तरीके से पार्टी के निशाने पर आ गए। विधानसभा में गुड़ा की तरफ से जो रवैया अपनाया गया उसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया। इस घटनाक्रम के महज करीब 1 घंटे के बाद ही राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
अगली बड़ी खबर, राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। कहा लाल डायरी का रहस्य जानना चाहती है राजस्थान की जनता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के विधानसभा में लाल डायरी लहराने और उन्हें जबरन सदन से बाहर निकालने के बाद वापस नहीं घुसने देने के मामले में केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है जब किसी विधायक के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि जिस लाल डायरी का जिक्र गुड़ा जी कर रहे हैं उसके विषय में मुख्यमंत्री को पूरा खुलासा करना चाहिए। आखिर लाल डायरी में क्या है ये पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। शेखावत ने दावा किया कि लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार के राज हैं। इसके तार दिल्ली में आला कमान तक जुड़े हुए हैं। सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए शेखावत ने कहा कि लाल डायरी के नाम पर ही कांग्रेस सरकार के मुखिया और मंत्रियों में घबराहट बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि गुड़ा जी ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि इस लाल डायरी से सरकार की चूल्हें खिल जाएंगी। आपको बता दें कि गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और विधानसभा में उनके साथ हुए घटनाक्रम के बाद बीजेपी पूरे तरीके से उनके पक्ष में उतर आई है। बीजेपी ने सदन में हुए घटनाक्रम को शर्मनाक बताते हुए इसे सदन के इतिहास का काला धब्बा बताया। बीजेपी का आरोप है कि अशोक गहलोत सरकार अब अपने ही विधायकों की आवाज को दबाने में लगी है। इस घटनाक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें कि वहीं हंगामे के बाद राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वे जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच ही इस लाल डायरी का राज खोलेंगे। लाल डायरी में क्या क्या राज हैं इसका गुड़ा ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। गुड़ा ने कहा कि उन्होंने 2008 और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। उन्होंने कहा कि उनके साथ में जो कुछ भी हो लेकिन वे सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी खबर, अब सीमा का सच बताएगा विनय। यूपी एटीएस ने नोएडा किया तलब। नेपाल से लेकर रबुपुरा तक सीमा की विनय ने ही की थी मदद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एटीएस ने अब पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के प्रेमी सचिन मीणा के फुफेरे भाई विनय को नोएडा तलब किया है। उस पर सचिन और सीमा की मदद करने का आरोप है। आपको बता दें कि वहीं सोमवार को विनय और पकड़े गए दोनों युवकों के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। रबुपुरा निवासी सचिन मीणा की अहमदगढ़ के गांव बड़ा बांस में रिश्तेदारी है। यहां पर उसकी बुआ अपने परिवार के साथ में रहती है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों सचिन मीणा ने अपने फुफेरे भाई विनय से भी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के संबंध में संपर्क किया था। रविवार को नोएडा एटीएस अहमदगढ़ पहुंची थी। वहां से दो सगे भाइयों को अपने साथ लेकर गई थी। दोनों भाई अहमदगढ़ में कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। बताया गया था कि उन्होंने ही सीमा के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद टीम ने सचिन के फुफेरे भाई के घर भी जाकर पूछताछ की। उस समय विनय घर पर नहीं था। इसके बाद उसे फोन कर नोएडा बुलाया गया है। बता दें कि बिना वीजा के पाकिस्तान से रबुपुरा पहुंची सीमा हैदर के 50 दिन छुपकर रहने और फर्जी ढंग से आधार कार्ड बनवाने के खुलासे के बाद पुलिस गहन जांच में जुटी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि बरामद किए गए 3 आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सीमा हैदर ने नेपाल में रहने और बस में सुरक्षा कर्मियों की गहन जांच से बचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधार कार्ड बरामदगी के बावजूद पुलिस ने दर्ज किए गए केस में धोखाधड़ी की धारा नहीं लगाई थी, जिसके चलते सचिन और सीमा को जल्द जमानत मिल गई थी। अब बुलंदशहर के अहमदगढ़ में भी की गई कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द पुलिस गहन जांच कर इस मामले का आधिकारिक खुलासा करेगी। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के लिए सजा मैदान। लोकसभा चुनावों से पहले बनेंगी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हैट्रिक बनाने के लिए बड़ा सियासी मैदान तैयार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वही करिश्मा दोहराएंगी जो इन 2 राज्यों में कर चुकी है। यही वजह है कि पार्टी ने प्रियंका गांधी के लिए जनसभाओं और रैलियों और सम्मेलनों के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी से नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह यहां भी मुद्दों की राजनीति के साथ मध्य प्रदेश के सियासी रण में उतर चुकी हैं। जबलपुर और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बाद प्रियंका गांधी के अन्य क्षेत्रों में रैली और जनसभाओं की तैयारियों का पूरा खाका खींच लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के पक्ष में बड़ा सियासी माहौल बनाया था, ठीक उसी तरीके से अब मध्य प्रदेश में भी प्रियंका
गांधी माहौल बनाने के लिए उतर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी की इन 2 रैलियों के बाद अब जल्द ही तीसरी रैली मालवा इलाके में की जा सकती है। पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से पहुंचेंगी। राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के लिहाज से मध्य प्रदेश को इसलिए भी और महत्वपूर्ण मान रही है कि पार्टी जीत की दशा में क्रेडिट प्रियंका गांधी को मिल सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी की जीत सामूहिक होती है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े नेता उसके सूत्रधार होते हैं। उनका मानना है कि कर्नाटक और हिमाचल में जीत की सूत्रधारा प्रियंका गांधी ही है। आपको बता दें कि इस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी बन जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर की बात, संसद में गतिरोध खत्म करने की अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर की स्थिति से संबंधित अपनी मांगों को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के संबंध में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय उन नेताओं में शामिल हैं जिनसे सरकार ने संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए संपर्क किया है। अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कर्नाटक की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की नजदीकी बढ़ने की अटकलों के बाद सियासत तेज हो गई है। अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विपक्षी दलों पर कांग्रेस सरकार को गिराने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया है। डीके शिव कुमार ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि बीजेपी और जेडीएस नेता समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बेंगलुरु या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकी, अब उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट बुक कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन दोस्त बन गए हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाने के लिए सिंगापुर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सिंगापुर में एक मास्टर रणनीति चल रही है। उन्होंने बीजेपी और जेडीएस पर आरोप लगाया है कि ये कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात से लेकर पंजाब तक बारिश ने मचाई तबाही, कई राज्यों में जारी किया गया रेड अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। IMD ने गुजरात के विभिन्न जिलों के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान मुंबई में भी अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होगी। राजस्थान के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा और कुल्लू में भी बारिश ने तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हल्की बूंदाबांदी होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं ने बड़ी तबाही मचाई है। पंजाब की सतलुज, रावी, ब्यास के साथ साथ घग्गर नदी और उज्ज दरिया उफान पर है, जिसके चलते कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।